सरकार के विरुद्ध कोई भी अगर आवाज उठा रहा है, कोई भी बोल रहा है, बात कर रहा है, तो वर्तमान समय में मोदी सरकार की नजर में यह सबसे बड़ा अपराध है। अरे पाकिस्तान से क्या, आप बताइए ना, जिसके सामने मोदी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, ट्रंप से लिंक है, बोलो जी। चाइना का नाम नहीं लेता क्योंकि चाइना से लिंक है। किसने भड़काया? ये आप तो जबरदस्ती कह रहे हो कि भड़काया। आपने देखा सोनम वांगचुक ने भड़काया? मैंने जो सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट सुना है उसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह से हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हमने अपने साथियों से कह रखा कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। उन्होंने कोई हिंसा नहीं की है। भाई युवा उनके साथ में है और मोदी जी कह रहे युवा ने आग लगाई है, तो मोदी जी ने आग लगवाई, इसका मतलब तो यही है। वांगचुक जो है रासुका में अरेस्ट हुए सर। नहीं, वांगचुक जी को रासुका में अरेस्ट करना, ये मैं कहता हूं सरकार का, केंद्र सरकार का बहुत जघन्य अपराध है। आप किसको गिरफ्तार कर रहे हैं? उस व्यक्ति का कसूर क्या है? क्या संवैधानिक रूप से अपनी बात को सरकार के सामने रखना, एक लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना, आंदोलन करना, ये कोई अपराध है? ये कोई अपराध नहीं है, संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन सरकार की नजर में ये अपराध है। क्यों अपराध है? कि सरकार के विरुद्ध कोई भी अगर आवाज उठा रहा है, कोई भी बोल रहा है, बात कर रहा है, तो वर्तमान समय में मोदी सरकार की नजर में यह सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए सोनम वांगचुक साहब को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ एनएसए लगा के उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन आरोप है कि वो सुलगा रहे थे लद्दाख को पिछले कई महीने से। लद्दाख को क्यों सुलगा रहे थे? अगर लगता है सरकार को कि लद्दाख को सुलगा रहे थे, तो वो बहुत पहले से आंदोलन कर रहे थे। उनका आंदोलन क्या है? उनका आंदोलन है कि लद्दाख को आप स्वायत्तता दीजिए, लद्दाख को आप संविधान की 6ठी अनुसूची में रखकर उसके हिसाब से उसके प्रति व्यवहार करिए, वो सारी सुविधाएं दीजिए और उनकी बात सुनिए। बाहरी लोगों का जो अतिक्रमण है वो उसको रोकना चाहते हैं। जो चीन ने कब्जा किया हुआ है उसके विषय में वो लगातार केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं। तो ये कौन सा अपराध है? ये तो कोई अपराध नहीं है, ये तो सरकार की ड्यूटी है ना। तो सरकार अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, सरकार की ड्यूटी को उसे बताने का काम अगर सोनम वांगचुक या इस तरह के और लोग कर रहे हैं, तो ये कहाँ का अपराध है? पाकिस्तान से लिंक बताया जा रहा है। अरे पाकिस्तान से क्या, आप बताइए ना, जिसके सामने मोदी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, ट्रंप से लिंक है, बोलो जी। चाइना का नाम नहीं लेता क्योंकि चाइना से लिंक है, सबका नाम लगा दो ना। आरोप लगाने में क्या दिक्कत है? ऐसी फंडिंग आ रही थी। अरे क्या बात, आपने देखी फंडिंग? कितने फंडिंग आई? कौन सा खाता था? कितने चेक्स आई? कैसे, कौन सा बैंक ट्रांसफर हुआ, कैसे आया? अरे यार, ये सब बातें, ये सरकार जो है ना, जो बेवजह के आरोप लगाती है। मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग इस तरह के सवाल ना पूछो जब तक आपके पास में कोई सबूत नहीं है, अन्यथा इन बातों को हवा मिलती है। आपको हो सकता है इससे जो है कुछ अच्छा लगता हो, सुविधा मिलती हो आपको, आपका वीडियो बढ़िया चलता हो, लेकिन इससे माहौल ठीक नहीं होता। FCRA को रद्द कर दिया गया है ना? क्या कहा? FCRA रद्द कर, वो कुछ भी रद्द कर दो, सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में है, वो जो चाहे रद्द कर सकती है, जिस भी चीज को चाहे बंद कर सकती है, जिसको चाहे झूठी FIR करा सकती है, जिसको चाहे अरेस्ट कर सकती है, जेल में डाल सकती है। सरकार के हाथ में है आज की तारीख में सब कुछ। लेकिन उन्होंने बीजेपी का अलग निशाना बनाया था, ये बड़ी बात है। किसने बनाया था? सोनम वांगचुक ने। तो भीड़ का तो कोई चेहरा नहीं होता। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। क्या इन्वेस्टिगेशन हो गई? नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन में जो इस बात के लिए दोषी हों, आप उनकी बात कीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है उन्हें भीड़ को उकसाया था या भीड़ ने ये लगाया था, तो मुझे ये बताइए कि भीड़ पे लाठी कितने चलाई बेवजह? गोली कितने चलाई? वो जो वहाँ 5 बच्चे मारे गए हैं, 4-5 बच्चे जो मारने की खबर आ रही है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है क्या है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन है उसके लिए दोषी? ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम की FIR करके प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जो भी जिस बात के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये तरीका है। जो भड़काया, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? किसने भड़काया? ये आप तो जबरदस्ती कह रहे हो कि भड़काया। आपने देखा सोनम वांगचुक ने भड़काया? मैंने जो सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट सुना है उसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह से हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हमने अपने साथियों से कह रखा कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। उन्होंने कोई हिंसा नहीं की है, वो संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं।
जो नेपाल में हिंसा भड़की थी लोग कह रहे कि वहां से शुरुआत हुई है, युवराज जब होगी। तो जो लोग कह रहे हैं वो इस बात के सबूत दें कि जो वहां से शुरू थी वो आग लगती लगती वहां तक पहुंची। जैसे किसी जंगल में आग लग जाती है, आग यहाँ लगी भैया, चलते चलते देखो वहां तक पहुंच गई। वो सबूत है इस बात का? है कोई कह रहा है? सबूत किसी के पास नहीं है, कहना कुछ नहीं है। मोदी जी कहते हैं युवा हमारे साथ है। अरे तो फिर ये विवाद कौन कर रहा है? मोदी जी भाई, युवा उनके साथ में है और मोदी जी कह रहे युवा ने आग लगाई है, तो मोदी जी ने आग लगवाई, इसका मतलब तो यही है भाई। अगर युवा उनके साथ में है और युवाओं ने भड़क के आग लगाई है तो वो तो फिर मोदी जी के साथ में, तो आग तो मोदी जी ने लगवाई, फिर इसका मतलब। आज किसान आ गए हैं दिल्ली में, हरियाणा से, सब कह रहे हैं कि हमारे सत्यपाल मलिक जी को सम्मान नहीं दिए थे मोदी सरकार। आपने देखा क्या सतपाल मलिक साहब को सम्मान दिया सरकार ने? सतपाल मलिक साहब कम से कम जो राजकीय सम्मान है उसके तो हकदार थे ही ना थे। गवर्नर रहे, मिनिस्टर रहे, तो वो हकदार थे उसके। सरकार ने वो भी नहीं दिया, वो भी नहीं किया जो उसकी ड्यूटी थी। तो लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि सतपाल मलिक साहब को सम्मान नहीं दिया, बल्कि जिस समय वो आईसीयू में एडमिट थे उस समय रेड डाली गई, हुआ नहीं हुआ। तो ये सम्मान है क्या? ये अपमान है, अपमान किया गया। और किसी को भी अपमान करने का तो किसी बेगुनाह व्यक्ति का कोई हक नहीं। सर, राहुल गांधी का जिस तरीके से जेएनयू को लेकर कहना है कि सड़कों पर उतर के, क्या जेएनयू कही राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने यही तो कही है कि जो युवा है उनको भी अपने हकों के लिए आगे आना पड़ेगा। तो इसमें कहाँ गलत बात कह दी यार? बीजेपी तो टारगेट कर रही है। अरे बीजेपी तो टारगेट करती रहे, टारगेट करते करते क्या हुआ? हमें भी टारगेट कर रही बीजेपी तो जब से 11 साल से कर रहे, तो टारगेट करने से क्या होता? उनके पास और तो कुछ है नहीं। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि देश में महंगाई क्यों है, उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि देश की शिक्षा का बेड़ा गर्क क्यों कर दिया, उसके पास जवाब नहीं है कि किसानों की ये बुरी हालत जो हो रही है उसके लिए तुमने क्या किया, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। उसके पास जवाब नहीं इस बात का कि मजदूरों की हालत ऐसी कैसे है। उसके पास जवाब नहीं है कि देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, जवाब नहीं है सरकार के पास। लेकिन जीएसटी घटा दी, उत्सव मना रही है बीजेपी। इसका देश में जीएसटी को डाउन। नौटंकी करने में क्या है? नौटंकी करते रहो आप। इस नौटंकी को करने के बजाय मोदी जी से कहो कि जवाब दे उसका, ट्रंप का, जो ट्रंप तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, ट्रंप का नाम लेके ऑपरेशन सिंदूर के विषय में जो कह रहा तुम्हारी बेइज्जती कर रहा लगातार, उसका जवाब दो। इसकी नौटंकी क्या करनी है? महिला लाकर भेजी है यहाँ पर लगा के अमेरिका से। केवल वही नहीं और भी बहुतों को भेजा है। तो इसी पे कहना चाहिए और इस देश के लोगों को मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए कि भाई मेरे, जब छोटे छोटे से देश उन्होंने अपने सम्मान और स्वाभिमान को देखते हुए उससे कहा कि भाई हम अपने जहाज भेजेंगे और उनमें आएंगे, तो उनमें आने देते? तुम्हें इतना भी हिम्मत नहीं थी कि तुम ये कह सको हमारे व्यक्ति को किसी को हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें लेके आएंगे सम्मान के साथ। दवाइयों पे 100% की ट्रंप ने लगा दिए अब टैरिफ। 100% दवाइयों पे? वो तो भैया उसके हाथ में जितने चाय लगा दे। तो मोदी जी मैं 50% लगा दिया उसने। माय ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। वो है ना का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो यही बात हो गया कि मोदी जी को जो है, मोदी के यार ने जो ठीक कर दिया। अब मुसलमान कह रहे हैं कि हम पे विश्वास मचाया जा रहा है। यार बेकार की बात मत करो, काम की बात करो। मोहम्मद पर जो है पुलिस, इसमें बुरा क्या है? और पुलिस अगर कर रही है तो वो गलत कर रही है। कोई जिसको मानता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है, अगर उसके प्रति ये कह रहा है कि आई लव हिम, क्या दिक्कत है उसमें? किसी को क्या दिक्कत है? लेकिन शांति, लेकिन धर्म के नाम पर घिनौनी राजनीति करनी है, इसलिए ये सब किया जा रहा है, कहा जा रहा है।